पुराने समय की बात है। एक बार महात्मा बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। एक व्यक्ति उनके पास आया। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहने लगा, हे पूजनीय ऋषि, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ। मेरा एक बेटा है जो मुझे बहुत ही परेशान करता है। वो कभी मेरी बात नहीं सुनता और ना वो मुझे उसके पिता होने का सम्मान देता है। मेरी पत्नी भी हमेशा उसके बेटे के समर्थन में खड़ी रहती है। हे प्रभु, कुछ ऐसा कीजिए कि उन दोनों का दिमाग बदल जाए और उन्हें ये पता चले कि मैं उनके लिए कितनी परेशानियों का सामना करता हूँ। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और कहा, लेकिन मैं आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर बुद्ध ने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। परंतु वह व्यक्ति फिर भी बोलता रहा। उसने कहा, मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हो गया हूँ। वो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी चुप नहीं हुआ। उसने कहा, बुद्ध, मैं अपनी फसल को लेकर भी चिंतित हूँ। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मुझे लगता है शायद इस साल फसल से मुझे मुनाफा नहीं होगा। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से कहा, मैं इसमें भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। परंतु उस व्यक्ति को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था, इसलिए फिर उसने अपनी समस्या बताना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि शायद इस समस्या का हल उसे मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन लेनदारों से मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाई हो रही है। साथ ही मेरे ऊपर भी कई लोगों का उधार है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस समस्या से बाहर कैसे निकलूं। हे प्रभु, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकलने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। यह सुनकर वो व्यक्ति क्रोधित हो गया और ऊंची आवाज़ में बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया है। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते हो? मैं अपने इस जीवन से थक गया हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, हे अनुज, वास्तव में हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं होती हैं। यदि सत्य कहा जाए तो हम सभी के जीवन में 100 समस्याएं होती हैं। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह एक समस्या का समाधान भी कर दें तो उसकी जगह एक नई समस्या आ जाएगी। आपको ये समझना होगा कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो चाहकर भी आपके वश में नहीं हो सकती हैं। जैसे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आप नहीं बदल सकते। आपकी मृत्यु कब होगी ये आप नहीं जानते। आने वाला मौसम कैसा होगा, धूप होगी या वर्षा होगी, ये सब आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी 121 समस्या को हल कर दिया तो आपकी सभी 100 समस्याएं अपने आप ही हल हो जाएंगी। उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, तो क्या आप मुझे मेरी 121 समस्या का हल बता सकते हैं? इस पर बुद्ध ने कहा, इससे पहले हमें 121 समस्या के बारे में जानना होगा। उस व्यक्ति ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कृपया करके मुझे बताएं कि मेरी 121 समस्या क्या है। बुद्ध ने कहा, आपकी 121 समस्या ये है कि आप जीवन में कोई भी समस्या नहीं चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है।
समस्याएं हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी। यदि आप इन समस्याओं के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं तो कोई भी समस्या नहीं रहेगी और यही खुशहाल जीवन जीने का रास्ता है। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर वो व्यक्ति समझ गया कि जीवन में कभी वैसा नहीं होगा जैसा वो चाहता है। बस उसे अपनी कठिनाइयों से दुखी नहीं होना है, बल्कि जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना है। दोस्तों, इसी तरह यदि कोई यह सोचे कि उसके जीवन में कोई भी परेशानी ना हो तो हमारा जीवन नरक समान हो जाएगा, क्योंकि ये समस्याएं ही आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर जीवन में समस्या नहीं होगी तो जीवन एक पशु की भांति होगा। इसलिए समस्या को एक परेशानी की तरह नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें।